हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये है देव उठानी की। और इतवार की देव उठानी थी, जिस दिन संडे था। तो उस टाइम जो है मैं देव उठा रही थी और इस तरीके से बना रही थी गाइज़। ये देखो, इस तरीके से मैंने चौक पूरा है, जो है तुलसी, गमले, विष्णु भगवान, कमल, चरण उनके, भगवान जी के जो भी जैसे भी आता है मुझे, मैंने वैसे किया और इस तरीके से बनाए भगवान जी। और गाइज़ उसके बाद जो है थोड़ी देर ढक के रख दिया विष्णु भगवान जी के स्वरूप को और फिर उठाएंगे। और ये गाइज़ मैं कल के व्रत के लिए उद्यापन है तो उसके लिए सामान लेके आई थी। माता का श्रृंगार, फल फ्रूट, नारियल, जो भी सामान चाहिए थे, वस्त्र वगैरह, वो सब लेके आई थी। साथ साथ में सब्ज़ी भी ले आई थी। और शायद देरी हो गई थी क्योंकि कई लोग ना आज के भी तुलसा विवाह कर रहे थे। और जहाँ से मैं आती हूँ दूध और सब्ज़ी लेके, वहाँ दो मंदिर है, दो काफ़ी ज़्यादा मंदिर है, तो वहाँ पर जो है तुलसा विवाह किया जा रहा था, तो बहुत भीड़ थी। तो बस ये सब्ज़ी ले आई, थोड़ी थोड़ी ले आई, बाकी तो मम्मी ले आएगी, मेरे हाथ से जितनी उठाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से देव उठाए जा रहे थे कि आजकल तो सब ही ऑनलाइन है, तो उसमें गाना सुन के और भजन करके इस तरीके से जो है हमने उठाए हैं। ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर सबने मत्था टेका और टीका लगाया, भोग लगाया, पेठे का भोग लगाया, मीठे का भोग लगाते हैं। सिंगाड़े थे और गाइस केले थे, इसका भोग लगाया है, आरती करी है और चरण स्पर्श करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ से भगवान जी को उठा लेंगे। तो गाइज़ उसके बाद जो है मैंने कुछ नहीं शूट करा। अब मैं आ गई हूँ सुबह, और सुबह मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, नहा धो के रेडी हो गई थी। और गाइज़ मम्मी मुझे कह रही थी कि तू कर ले बाकी सारे काम, मैं ये कर बना लेती हूँ खीर पूड़ी। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं बना लूँगी। तो मम्मी ने बोला भी मुझे कई बार कि मैं बना लेती हूँ, मैं फटाफट कर लूँगी, तू टाइम लगाएगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो गाइज़ मम्मी जाके फिर सो गई कि भाई चल यही कर लेगी। तो और मुझे फिर मैं नहा के आई और फिर सारा जो है फिर खीर पूड़ी बनाने लग गई। तो गाइज़ मम्मी मैं उठी तो मम्मी मेरे को कहने लगी कि मैं तेरे को बोल रही थी कि मैं कर लेती हूँ, तू मंदिर वंदिर हो आती, जो जो तेरे को करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब पूरा दिन ही गाइज़ उन्हीं का ही है। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि हर सावन में, जो भी सावन आता है साल का, तो उसमें मैं 16 व्रत उठाती हूँ, 16 सोमवार के। तो जो उसका उद्यापन होता है वो दिवाली के बाद ही होता है। तो हर बारी मैं करती हूँ, हर बारी मम्मी हेल्प करा देती है। इस बार भी मम्मी कह रही थी कि लाओ मैं करा देती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं कर लूँगी, खीर पूड़ी ही बनानी है, खीर पूड़ी बनाना है। तो बस ये मैं कर लेती हूँ, मंदिर वगैरह हो जाती, पूजा पाठ जो भी करनी है, क्योंकि गाइस टाइम तो देखो लग ही जाता है, घर के काम के साथ साथ पूजा पाठ में भी और ये सारी चीज़ों में भी टाइम लगता ही है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी कोई नहीं, मैं कर लूँगी। तो गाइस फिर मम्मी सो गई थी, झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया था ऊपर नीचे का। फिर मम्मी उठी तो मम्मी ने फिर सारा घर वर समेटा, डस्टिंग वगैरह करी, सारा काम मम्मी ने करा। तो फिर मम्मी मेरे को कहने लगी कि मैं कर लेती, तू अपना चली जाती, अब तक 11 बज गए और अभी तक तू गई भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, पूरा दिन तो उन्हीं का ही है गाइस। जब हम उनके नाम का कुछ करते हैं तो उन्हीं का ही दिन होता है। और वैसे तो मैं सही बताऊँ तो मैं समय वगैरह तो मानती नहीं कि भाई इस समय तक हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। मेरी साइड से तो भाई जब भी जाओ आप उनके पास कभी भी जा सकते हो। तो बस लेकिन मम्मी को ये होता है नहीं, टाइम होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 12 बजे से पहले हो ही जाएगा। तो बस गाइस फिर यहाँ पर मैंने पूजा वूजा करी, जोत वगैरह जलाई, गंगा जल से भोले बाबा के स्वरूप को स्नान कराया, खुद ने किया, और मतलब खुद को शुद्ध किया गंगा जल से। और फिर उसके बाद गाइस जो भी ये सामान मैंने इकट्ठा किया था वो उन पर गंगा जल छिड़क के और सारी चीज़ें जो है पूजा की तैयार कर रही थी मंदिर ले जाने के लिए। और यहाँ पर भी गाइस खीर पूड़ी जो है मंदिर में भी भोग लगाया, लड्डू गोपाल जी हैं उनको भी। और यहाँ ये सब करने के बाद मैंने कहा कि मम्मी आप भी चलो। वैसे तो मम्मी गाइस कभी मंदिर नहीं जाती, मम्मी कहती है मंदिर से अच्छी पूजा घर में हो जाती है, जो हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो मम्मी को ना ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता है कि चलो मम्मी चलो।
तो फिर मम्मी कहने लगी कि चल चल देती हूँ। मैंने कहा मम्मी चलो आप करा देना अच्छे से, मेरे को इतना पता भी नहीं है। तो मम्मी कह रही चल ठीक है। तो गाइस ये सामान सारा हो गया था, चाहिए था वो सारा ले लिया है। दही, घी, खीर, पूरी, चावल, लौंग, इलायची और सुपारी, दिया, रोली मोली, सारी चीज़ जो है वो ले ली है। अब चलते हैं मंदिर। तो गाइस 5-10 मिनट की दूरी पर जो है मेरा मंदिर है, मतलब हमारा मंदिर है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और मंदिर गाइस आज खाली था क्योंकि 11 साढ़े 11 हो रहे थे इस टाइम पर, तो मंदिर खाली था। तो फिर आराम से पूजा होगी अच्छे से। मैंने कहा मम्मी आप कह रहे थे कि जल्दी चल जल्दी, मैंने कहा जब नहीं हो पाती, लेकिन अब आराम से हो जाएगी। तो यहाँ पर मम्मी और मैं हम बैठ गए थे और जैसे जैसे मम्मी मेरे को बता रही थी वैसे वैसे गाइस मैं पूजा कर रही थी। तो गाइस अच्छा हो गया गाइस कि मम्मी आ गई, क्योंकि जब भी मैं मंदिर आती हूँ तो मम्मी नहीं आती, क्योंकि मम्मी वहाँ का संभाल रही होती हैं घर का सारा। तो फिर मैं खुद आती हूँ। तो जब खुद आती हूँ तो पंडित आइन कराती हैं या कोई भी जैसा जैसा बताता है वैसे मैं करती रहती हूँ। लेकिन अब मम्मी है तो मम्मी अच्छे से समझा देंगी, उस तरीके से हो जाएगा आराम से। तो मम्मी बता रही है यहाँ जल चढ़ा, यहाँ आज कर चढ़ा, ऐसे कर ऐसे कर, क्योंकि आपको पता है मम्मी कीर्तन करती है तो थोड़ी बहुत मम्मी को पूजा पाठ की भी नॉलेज है। तो मुझे तो गाइस कुछ नहीं आता, तो जैसे मम्मी बताती है उस तरीके से या जितना भी जैसे मेरे से हो पड़ता है मैं वैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चढ़ा दिया है। और गाइस 16 सोमवार के जो व्रत है ना, मैं हर सावन में उठाती हूँ। और ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ भाई ऐसे रख रही हूँ या वैसे, मतलब मेरी खुद से इच्छा हुई थी जब मैं 9th क्लास में होंगी, 9th या 10th क्लास में, जब से मेरी खुद से इच्छा थी कि भाई मैं व्रत रखूँ। तो जब से मैंने स्टार्ट करे थे 16 सोमवार के, तो फिर जब से मैं रखती आ रही हूँ कंटिन्यू, और अभी तक टच वुड कभी ब्रेक नहीं हुआ। तो हर साल ही रखती आ रही हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि भोले बाबा तक जब भी बस आगे थी और बस पर बनी रहे। और वही सब के अपना जो भी सामान जो भी वो कर पाए वो बाबा को अर्पण करेंगे। और गाइस चांद का जो स्नान कर रहा था वो अलग रखी बार करना मम्मी क्या हो गया, लेके तो आई हूँ। तो मम्मी कह रही नहीं एक ही में कर लेती तो सही रहता। मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसे ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो है फिर भोले बाबा और माँ पार्वती का श्रृंगार करेंगे। बाबा का बेत्र वगैरह और फूल से और के वैसे और माता करे तो का श्रृंगार किया जाता है। और माँ बाबा श्रृंगार करके हाथ जोड़ के बस प्रार्थना की थी कि बाबा मैंने संकल्प उठाया था आपके 16 सोमवार का सावन में, तो आज उसकी समाप्ति कर रही हूँ। और बाकी जितने भी व्रत मैंने उठाए या जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसको क्षमा कर देना। ऐसे करके अपना व्रत का जो उद्यापन है वो हम समाप्त करते हैं। और घर जाके गाइस 16 ब्राह्मण कहते हैं कि जिमाने चाहिए। और गाइस कोई और व्रत करो उसका उद्यापन करो ना करो, लेकिन 16 सोमवार के व्रत में उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्राह्मण चाहिए जो शादीशुदा होते हैं वो। तो गाइज़ मम्मी ने मुझसे कन्या ही खिलवाई है। मम्मी ने कहा है कि तू कन्या है तो तू कन्या ही खिलाया कर। तो मैं कन्या को खिला देती हूँ और आस पड़ोस में जो है प्रसाद बांट देती हूँ। तो मतलब इतना कर लेते हैं कि 16 हो जाए, जैसे कि गाय का निकाल दिया, गौ ग्रास निकाल दिया, कुत्ते का निकाल दिया और आस पड़ोस में जितने भी हैं सबको बांट दिया, कन्या खिला दी। तो 16 बंदे अपना करके और घर में भी अपने बहन भाई हैं उनको भी करके, तो 16 बंदे ऐसे करके भोग लगा दिया।
प्रसाद बना के खिला दिया। तो गाइज़ ऐसे ही किया। और गाइज़ आज ना मेरी तबीयत कुछ ऐसी हो रही थी, मतलब पता नहीं ढीली सी हो रही थी। और मतलब मैं कर तो रही थी लेकिन वो नहीं हो रहा था, मतलब ऐसे होता है ना एक एनर्जी सी रहती, वो चीज़ नहीं थी, वो लो सा फील हो रहा था। तो बस और ज़्यादा मेरी नहीं कुछ, लेकिन वो बेड डाउन तो कुछ भी करो अच्छा नहीं लगता। तो और यहाँ पर गाइज़ मैं पार्वती को वो कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, गठबंधन, हाँ जी गठबंधन कहते हैं। तो जब भी मैं हर सोमवार मंदिर आती हूँ और जल वल चढ़ाती हूँ तो हर बार ही करती हूँ पूजा वगैरह। तो मम्मी भी मुझे बता रही थी कि ऐसे कर ऐसे, तो ऐसे कर रही थी। और गाइज़ अब जैसे मेरे व्रत नहीं है तो ऐसा व्रत नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा का नियम है कि जब तक मैं अन्न या कुछ खाना ऐसा नहीं खाती, नमक वगैरह, जब तक भोले बाबा को हम जल नहीं चढ़ा देते। और ये चीज़ें गाइज़ मैंने अपने घर में खुद अपने मम्मी पापा को देख के ही सीखी है कि मेरे पापा जी भी जो है सूर्य देवता को जल देते हैं, पितृ पूजा करते हैं, कुछ खाते हैं, वो नहीं खाते। मम्मी भी ऐसे ही करती ना, ऐसे करती हैं। तो उनको देख के मुझे भी ये हुआ, तो अपने आप ही होता है बच्चों को, जब हम देखते हैं बड़ों को। तो मैं भी गाइज़ जब तक जल नहीं चढ़ा देती तब तक नहीं खाती, चाहे मुझे काम में कितनी लेट हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और मत्था टेका, आशीर्वाद लिया और अपना उद्यापन समाप्त किया। अब घर जाके प्रसाद सब में बांट देंगे। और इसके अलावा तो बस मैंने पूड़ियाँ वगैरह बना के सब में कन्या बिठा के और बाहर सबको बांट दिया। उसके बाद गाइज़ मैं सुबह के बर्तन थे, फ़ोन भी गिर गया था मेरा ट्राईपॉड से। सुबह के बहुत सारे बर्तन हो रहे थे तो वो बर्तन वगैरह धोए और बाकी काम तो गाइज़ मम्मी ने ही कर लिया था। मैंने खाली बर्तन धोए और खीर पूड़ी बनाई और पूजा पाठ करिए। और इसके बाद गाइज़ मैं सोऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। और कल तो गाइज़ मेरे से उठा ही नहीं गया, बीपी लो हो गया था, हो रहा था। और कोई नहीं फ़ोन मैं बस और खराब हो गई थी। मैं उस दिन मैं उद्यापन क्यों है क्या नहीं, लेकिन जब जब है पता चला कि ट्यूसडे को इस बैग उठा ही नहीं कि लोग रहे थे। मम्मी डॉक्टर से दवाई के लाए, बेड करा तो मैं ही नहीं, तो मम्मी ने ही सारा करा कुछ सामान। फिर यहाँ भाभी का मम्मी कह रही भाभी अच्छी लग रही है आज। बना रही है अच्छी लग रही है, सुंदर तो है और अच्छी लग रही है। कभी बहुत प्यारी। हाँ इसलिए, और ये कलर अच्छा लगता है। आपकी शादी का भी लहंगा इस सेम कलर का था ना? शादी का लहंगा रेड था ना? शादी का लहंगा रेड, अच्छा ये हाँ
खाली आता है देवर जी लेके मैंने कहा आ जाओ खा लो, तेरी देवर जी मेरा ऐसा नहीं वाले मैंने का नहीं मैंने बना लिया कहीं भी तो और सब्जी बना दी सब्जी तो बस पर बोलने तू भी चल तो कह रही हम मेरे जा रही थी तो फिर से बोली थी और वो जब मैं आ रही थी और मैं तो यहाँ पे और है